प्रायश्चित करने के लिए जो ये अधर्म किया था, भगवान से छल कपट किया था, उसका प्रायश्चित करने, और दूसरा जन्म उसका इतना बढ़िया हुआ कि अगले अध्याय में बताने चल रहा हूँ। इसलिए स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथायाम चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवें अध्याय में भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का महत्व बताया गया। भगवान सत्यनारायण की पूजा में घर में उपलब्ध अन्न का ही भोग लगाया जाता है। अगर ज्यादा कोई व्यवस्था ना हो तो वो भी स्वीकार्य है। इस प्रसाद को छोड़ करके जो लोग जाते हैं ना, वो अनगिनत पाप के भागी होते हैं। ऐसी कथा सूत जी महाराज बताते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था तुंगध्वज। राजा तुंगध्वज ने एक बार भगवान सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद त्याग दिया, जिसके कारण अत्यंत कष्ट को उठाया। राजा तुंगध्वज अपनी सेना को साथ में लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सारी सेना पीछे रह गई और एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। मृग घनघोर जंगल में जाकर के गायब हो गया। राजा मृग तो मार नहीं पाया, बल्कि रास्ता और भूल गए जंगल में बाहर निकलने का। घोड़ा भी थक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तब तक राजा ने सोचा कोई विश्राम की जगह दिख जाती अच्छी तो वहां विश्राम कर लेते। एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा, बहुत घनी छाया वाला। उसी के नीचे पहुंच करके घोड़ा खड़ा कर दिया और विश्राम करने लगे। विश्राम करने लगे। किसका? आपका? नहीं, मेरा नहीं। उसी बरगद के वृक्ष से कुछ दूर पर जंगल में चरवाहे भगवान सत्यनारायण का पूजा किए थे। पूजा ला करके प्रसाद, पूजा संपन्न हुई, प्रसाद ला करके राजा के समीप में रख दिया। संस्कार नंबर 6 हमको ये मिलता है कि हमारे घर में पूजा हुई है, जहां मनुष्य दिखाई पड़ जाए रोक करके उनको चरणामृत प्रसाद देना चाहिए। शंख की ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो रुक करके आरती और प्रसाद लेना चाहिए। उसी क्रम में चरवाहों ने ला करके प्रसाद राजा के समीप में रख दिया और राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। जो प्रसाद लोग चल करके लेने जाते वो हम तक चल करके आया है, मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हो गए। तो बहुत कभी कभी जो है आदमी ज्यादा सोच में पड़ जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें वो छोड़ देता है। तो राजा ने देखा घोड़े की थकान दूर हो गई। अब उतनी देर में वो घर जाने की चिंता हुई और प्रसाद खाना भूल गए। वहीं छोड़ करके घोड़े पर सवार हुए चल दिए। प्रसाद की सुगंध ऊपर तक गई। उस बरगद पर एक भूत रहता था, बहुत दिनों का भूखा भूत। जब उसने सुगंध वहां तक पहुंची तो देखा कोई खाने की चीज महक रही है। नीचे झांका तो देखा तो सब सुनसान दिखाई पड़ा। नीचे उतर आया, प्रसाद देखा और जैसे ही प्रसाद उठाया, प्रसाद पाया, स्वर्ग से विमान आया और प्रेत योनि से छूट करके मनुष्य शरीर धारण करके सदैव वैकुंठ को चला गया। इधर राजा तुंगध्वज जब अपने घर पहुंचे तो देखे 100 पुत्र 100 मृत पड़े हुए हैं। जितना भी धनधान सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। राजा तुंगध्वज की बुद्धि वहां खुल गई, क्योंकि 4 जगह भक्ति बहुत तेज आती है, बहुत तेज आती है, बड़ी जल्दी चली भी जाती है। एक शब्द आता है ठोर। ठोर माने होता है जगह, है ना। 4 ठोर सब चढ़ंत, गर्भवास सबके निकट, हरि कथा के अंत। 4 जगह बड़ी तेज वैराग्य आता है, भक्ति आती है और बड़ी जल्दी चली जाती है। पहला, जब व्यक्ति अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई पढ़ा देता है और विदेश भेज देता है। बच्चे विदेश चले गए, यहां पति पत्नी बचे, कुछ दिन बाद वो वहीं के नागरिक हो गए, बेचारे 2 ही लोग बचे। अब उन्होंने खाना बनाने वाली मेड रख लिया, समय से बना के रख गई। मैम साहब ने खाना उठा के पति पत्नी खा लिए। कभी साहब अकेले बचे या मैम साहब अकेली बची, एक दोनों में से कोई चला गया तो मेड क्या करती है, 4 बजे रोटी सेक करके और सब्जी बना के सिराने रख जाती है, बाबूजी या मेम साहब हम जा रहे हैं और आप खा लीजिएगा। कुछ तो खाते हैं, कुछ टीवी देखते देखते सो जाते हैं और कुछ जिंदगी भर के लिए सो जाते हैं।
सवेरे जब वो आती है दरवाजा तोड़वाती है तब उनको निकाला जाता है। बच्चे तो भी नहीं आ पाते हैं। वो पिता अत्यंत भाग्यशाली है जिसके पुत्र उसके साथ में आगे पीछे 24 घंटे में 2 बार मुलाकात करते हैं। वह पिता सर्वोच्च भाग्यशाली है। और वह अभागे हैं जो फूलते हैं। हमारा बेटा तो वहां स्विट्जरलैंड में कमा रहा है, यूएसए में है, विदेश चला गया। उनकी दुर्गति देखिए। मैं तो घर घर की बिल्ली हूं, किसके मटके में कितना मलाई पड़ती है दूध में, मुझे हर घर की स्थिति पता है। तो उस समय जब बुढ़ापा आती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, तब व्यक्ति को भगवान याद आते हैं। तब तक तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड याद आ रहा था। अब भगवान याद आते हैं। प्रभु बहुत गलती की, एक बेटवा था उसको वहां भेज दिया, घर ही में रहता, हमारे पास इतना था उसी में खाता कमाता। हे प्रभु अब रक्षा करो। अब प्रभु क्या रक्षा करेंगे? तब भक्ति याद आती है। दूसरा, जब जीव गर्भ अवस्था में उल्टा टंगा हुआ होता है तो भगवान को बहुत तेजी से याद करता है। समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा इस कथा को लेकर के। तो भगवान को याद करता है और जैसे ही भगवान उसकी आर्त पुकार को सुन करके उसको उस नारकीय जीवन से बाहर लाते हैं, याद दिलाते हैं कि मैं तुमको वहां मुझे याद किया था, मैं पहुंचा, तुम्हें बाहर लाने का वायदा किया और तुमने मुझसे भी कोई वायदा किया था, उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा? तो पहली आवाज उसकी यही होती है धरती पे आने के बाद, कहाँ कहा, कहाँ कहा, कहाँ कहा, मैंने कब कहा है? मैंने तो कोई वायदा नहीं किया है। ऐसे रोता है ना, तुरंत अपने भगवान को भूल जाता है। तो गर्भावस्था में भक्ति याद आती है। दूसरा, भैंसा कुंड में बड़ी तेज भक्ति। जितनी देर आदमी रहेगा, राम नाम ही सत्य है, हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। और जैसे नीचे से काली रोड पर आता है वैसे, अरे वो भाई तो 4 इंच हमारा ज्यादा ले लिया है, आज तो उसको 2 टुकड़े करने हैं, आज तो उसका हड़पना है, आज तो उसका लोन पास करवाना है, एक जमीन बिचवानी है, उसमें 50,000 कमीशन मिल जाएगा। उसी में भूला रहता है। उतनी देर जितनी देर वहां रहता है गोमती के किनारे, उतनी देर राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। और तीसरा, भगवान की कथा में जितनी देर बैठोगे उतनी देर में 2-4 बार भक्ति मन में आई जाती होगी। आती है ना? आदर सोच रहे होंगे कि भक्ति लाते लाते कहीं हमारी शक्ति है छींट कर दे रहे हैं। तो राजा तुंगध्वज ने देखा मेरा घर जो है शमशान बन गया, उनकी बुद्धि खुल गई, भक्ति याद आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने भगवान का प्रसाद त्याग दिया। तुरंत वापस जंगल में आए, चरवाहों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बड़ी देर बाद चरवाहे मिले, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया, भैया आपका दिया हुआ भगवान का प्रसाद मैंने भूल बस त्याग दिया, मेरी ऐसी दुर्गति हुई, अब बताओ इसका प्रायश्चित कैसे होगा? तो चरवाहों ने बताया, राजन इसका प्रायश्चित है, एक काम करो, नदी में स्नान करो, जंगल से फल फूल लकड़ियां लेकर के आओ और भगवान बालू का शालिग्राम बनाओ, उसकी पूजा अर्चना वंदना नहीं ज्यादा तो पंचोपचार से कर डालो, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। राजा तुंगध्वज ने वैसे किया। सब करके अपने घर वापस गए। देखे 100 पुत्र अपनी जगह प्रसन्नता पूर्वक खेल रहे हैं, धन धान सब अपनी जगह रखा हुआ है। उसी दिन राजा को भगवान पर विश्वास हो गया। राजा ने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन पर रख दिया, जंगल में चले गए प्रचार करने के लिए। राजा तुंगध्वज ने बताया इनके अनेकों नाम हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। और हमारे लखनऊ नकलची लोग जो हैं वो थोड़ा सा 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ लिए हैं तो शॉर्टकट में भगवान का नाम लेते हैं OMG, ओ माई गॉड को भी शॉर्टकट में OMG बोल करके और काम अपना चला लेते हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले नारायण इस कलयुग में विष्णु का रूप धारण करके हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति को कर रहे हैं। सारी कथा सुना दी। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज सारी कथा तो आपने सुनाई, परंतु अब यह बताइए जिन्होंने इस व्रत को पहले किया उनकी अगली स्थिति क्या हुई? सूत जी महाराज बताने लगे, वो काशी के जो सतानंद ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में प्रायश्चित करने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद दूसरा जन्म उनका सुदामा के रूप में हुआ। जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाया, दोनों में मित्रता हुई। ऋषियों ने कहा वो दरिद्र क्यों हो गए? जब भगवान के साथ जो मित्र बन जाए उसको दरिद्र होने नहीं चाहिए, दरिद्र क्यों हुए? कहा उनको एक श्राप लग गया था। श्राप क्या लग गया था? उन्होंने मित्र के साथ धोखा किया था। और 4 चीजों से मुक्ति नहीं मिलती है, वचन पलटती, दान वापसी, ऋण हत्या, हित मार। कहे हुए दिए हुए वचन का पालन न करना, उससे मुकर जाना,
संकल्प किए हुए दान को रख लेना, लिए हुए कर्ज को हजम कर जाना और मित्र के साथ विश्वासघात करना, इन 4 चीजों से मुक्ति का मार्ग किसी जप में, किसी तप में, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी दान में, किसी स्नान में, किसी कथा में, किसी भागवत में बताया ही नहीं गया है। इसका तो पाप भुगतना है। तो सुदामा ने मित्र के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए वो दरिद्र हो गए। जब उनकी पत्नी सुशीला ने पुनः भगवान द्वारकाधीश के शरण में भेजा, तब उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, वो दूसरे जन्म में सिंहबेरपुर नामक गांव में गंगा जी के तट पर केवट के रूप में उसका जन्म हुआ। बहुत गरीब घर में जन्म हुआ। जितने धनवान केवट थे अपनी नाव को बढ़िया सजा के रखे हुए थे, भगवान मेरी नाव को पसंद करेंगे, मेरी सबसे अच्छी सजी है। उसकी नाव टूटी थी, निषाद राज ने उसको दूर भगा दिया। ना तेरे कपड़े अच्छे हैं, ना तू अच्छा है, ना तेरी नाव अच्छी है, इधर भगवान आएंगे, तू दूर चला जा, जंगल में दिखाई मत पड़ना, दूर दूर तक दिखाई मत पड़ना। सब लोग तो अपने नाव को देख करके बहुत खुश हो रहे थे, अपने टाइल्स को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। वो मल्लाह जो है वो केवट अपने टूटी हुई नाव को देख देख करके बार बार पश्चाताप कर रहा था कि प्रभु क्या मैं आपका दर्शन नहीं पाऊंगा। बार बार उसका प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगा रहा। और भगवान सारे सजे हुए घाट को छोड़ करके उसी घाट पर पहुंचे जहां वो अकेले था। उसके साथ निषाद राज भी थे। इस पार खड़ा था, बाट जो हो रहा था, भगवान में ही अपने ध्यान को लगाए हुए था। और जैसे निषाद राज के राम लक्ष्मण सीता के साथ निषाद राज को देखा, वैसे नाव लेके भगा, उस पार भाग गया कि निषाद राज तो भगाए थे, अभी देख पाएंगे तो मुझे डुबो देंगे नदी में। उस पार भाग गया। इधर भगवान हाथ जोड़ करके निवेदन करके नाव मंगवा करके, बड़ा निवेदन करने के बाद इस पार आया नाव लेकर के। और नाव पे चढ़ाने से पहले इतना मजाक किया, पैर धोया, क्या हिलाया, क्या डुलाया। उसके बाद नाव में चढ़ाया, खूब चक्कर कटवाया। अपने 21 पीढ़ियों को भव पार कराने के बाद तब राम जी को पार किया, धन्य हो गया। जो राजा उल्कामुख थे वो दूसरे जन्म में अयोध्या नरेश दशरथ हुए। चौथे पन में 4 पुत्रों को पा करके धन्य हुए। उससे अधिक धन्य तो तब हुए जब अपने 2 पुत्रों को 5 वर्ष की अवस्था में धर्म की रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ भेज दिया, तो बहुत धन्य हो गए। परंतु वह विरह नहीं सह पाए। जब 15 वर्ष की अवस्था में जानकी मैया, 27 वर्ष की अवस्था में राम जी और लक्ष्मण जी को जंगल भेज दिया, वह विरह नहीं सह पाए और उस विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर भी प्राण त्यागते त्यागते 6 बार प्रभु का नाम लिया, मुक्त हो गए। जो कंजूस बनिया था वो दूसरे जन्म में राजा मूर्धज हुआ। इतना दानी और सत्यवादी राजा कि अपने इकलौते पुत्र के दाहिने तरफ के अंग को आरा से काट करके ब्राह्मण रूपधारी भगवान को देना स्वीकार किया। कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, राजा मूर्धज बहुत ही दानी और सत्यवादी हो चला था। अमरावती में स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, भगा, द्वारिकापुरी पहुंचा। त्राहिमाम द्वारिकाधीश त्राहिमाम। भगवान ने कहा, क्या हुआ इंद्र, इतना क्यों घबराए हुए हो? कहा, प्रभु आपको पता नहीं है, राजा मूर्धज 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका और 100वां यज्ञ उसका होने जा रहा है। जब वो पूरा हो जाएगा तो आप उससे प्रसन्न हो जाओगे, मेरी कुर्सी छीन करके उसको दे दोगे, मैं स्वर्ग का प्रजा बन जाऊंगा राजा से। तो ऐसा कुछ पाए करो कि उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। भगवान ने कहा, मैं विध्वंस नहीं करता, यज्ञ करने वाले की रक्षा करता हूं। तो कहा, तो प्रभु कैसे होगा बताइए, 100वां यज्ञ उसका पूरा नहीं होना चाहिए। कि मैं परीक्षा लूंगा, अगर परीक्षा में पास हो गया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, और परीक्षा में नहीं पास हुआ तो 100वां यज्ञ होने नहीं दूंगा। कहा, तो जाइए भगवान, कठिन से कठिन परीक्षा ले लीजिए। भगवान ने ब्राह्मण का भेष बना लिया, एक रस्सी में एक दुबला पतला शेर बांध लिया। अर्धरात्रि में पहुंच गए, ब्रह्म बेला में अलख निरंजन आवाज लगाई, मूर्धध्वज नंगे पैर दौड़ पड़े। देखा कोई याचक आया है और ब्रह्म बेला में आया है तो मैं धन्य हो गया। और पास में पहुंचे, देखा कोई ब्राह्मण खड़ा है, अपने को और जीवन को धन्य माना। जब बिल्कुल पास में पहुंचे तो देखते ही पहचान गए और चरणों पर गिर पड़े राजा मूर्धज। भगवान आप ब्राह्मण के वेश में? प्रभु ने सोचा ये तो पहचान गया, मैंने वेश भी बदल लिया तो भी ये पहचान गया, अब तो छिपाना मुश्किल है अपने को। कैसे आगमन हुआ इतनी सुबह सुबह अर्धरात्रि में? कहा, राजन मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर ली, मैंने एक शेर पाल लिया, शेर को क्या खाना चाहिए मुझे आज तक पता नहीं चला। और
ये मुझे रात भर सोने नहीं दिया, चिल्लाता रहा। अर्धरात्रि में मैं लेकर के आपके यहाँ चल पड़ा और ब्रह्म वेला में आपके यहाँ पहुंच गया। इसको भोजन चाहिए, वो भोजन आप ही दे सकते हो, बाकी कोई दे वो नहीं पाएगा। बोले प्रभु आदेश करिए, आपका शेर क्या खाएगा? कहा जो तुम्हारा इकलौता पुत्र है ना उसको खाएगा। राजा ने कहा प्रभु आज तक तो यह दान किसी ने मांगा ही नहीं, सब कुछ मांगा, लेकिन यह दान तो आपने मांग करके मुझे धन्य कर दिया। सोते हुए बालक को उठा लाए, खड़ा कर दिया, प्रभु खिला दीजिए। भगवान ने सोचा अजीब बात है, अपने संकल्प पे दृढ़ है, अब कौन ऐसा उपाय करूं? पहली सीढ़ी तो ये इंटरव्यू की पास कर ले गया, अब कौन ऐसा उपाय करूं? अब की आया, प्री तो निकाल ले गया, मेंस पे आया। मेंस क्या होता है? भगवान ने विचार किया कि पिता का पुत्र के प्रति हृदय थोड़ा नारियल की तरह होता है, ऊपर से कठोर होता है, अंदर कोमल होता है। मां का सदैव कोमल होता है। अगर ये संदेशा इसकी मां तक पहुंच जाएगा तो वो तो अपने पुत्र को हृदय से लगा लेगी, कहेगी तुम अपना धर्म कर्म अपने उधरे रखो, हम बच्चे को नहीं देंगे, वहीं ये फेल हो जाएगा। कहा राजन ऐसे मेरा शेर नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा भगवान? कहा पिता पुत्र पर पिता से अधिक अधिकार मां का होता है, जब तक इसकी मां आदेश नहीं करेगी तब तक मेरा सिर नहीं खा सकता है, उसका आदेश लेकर के आओ। राजा ने जाकर के अपने पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा स्वामी आपने क्या कहा? कहा मैंने तो हां कर लिया देने के लिए, लेकिन अब आप जो जैसे आदेश करोगी वही होगा। कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, वाइफ नहीं हूं कि चाहे हमें आज हार चाहिए तो चाहिए, चाहे जो है अपने को बेच के लाओ और चाहे गिरवी रख के लाओ, कुछ भी करके लाओ, चाहिए। मैं वाइफ नहीं हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। धर्म में आपके साधक बनने आई हूं, बाधक बनने नहीं आई हूं। और मैं पत्नी हूं। अगर आपने जवान दे करके अपने सर को ऊंचा किया है तो मैं आपके सर को झुकाना नहीं चाहती, मैं आपको और ऊंचा देखना चाहती हूं। इसलिए आपने स्वीकार किया है तो मेरे तरफ से भी स्वीकृति है, मैं पतित नहीं होने देना चाहती। आपका सर ऊंचा रहेगा तो मेरा सब कुछ ऊंचा रहेगा, लेकिन यदि आपका सर वचन देने के बाद झुक गया तो मेरा रहना व्यर्थ हो गया। इसलिए मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, धर्म में साधक ना बन सकूं तो बाधक भी ना बनूं। आपने दे दिया तो मेरे तरफ से भी स्वीकृति है, ले जाके दे दो। फिर ले आके खड़ा कर दिया, महाराज खिला दीजिए। उधर से भी आदेश हो गया। राजा ने कहा, भगवान ने कहा मेरा शेर पूरा शरीर नहीं खाएगा। आज भी शेर की आदत है, हम तो बहराइच जंगल, कतरनिया जंगल के आसपास रहते हैं। किसी जानवर या मनुष्य का शिकार करता है तो एक अंग खा करके शेर छोड़ के चला जाता है। एक अंग खाएगा, चाहे पैर खा लेगा, चाहे हाथ खा लेगा, चाहे सर खा लेगा, पूरा नहीं खाएगा। तो कहा ऐसे मेरा शेर नहीं खाएगा, पूरा शरीर नहीं खाएगा, इसके दाहिने तरफ के अंग को खाएगा, बायां छुएगा भी नहीं। वो भी तब खाएगा जब माँ बाप दोनों उसको आरा से चीर करके देंगे, तब खाएगा। लेकिन शर्त होगी तीनों में से अगर किसी की आंख से आंसू गिर गए तो मेरा शेर भूखे लौट जाएगा और मैं श्राप भी दे दूंगा। राजा ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, जैसा आपका शेर संतुष्ट होकर के जाएगा हम वैसा करके भेजेंगे। आरा मंगवाया गया। जैसे ही पति पत्नी ने आरा पकड़ा, ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने पुत्र को काटोगे। आरा हिलाओगे, इशारा कर दोगे, भाग जाओ, भाग जाएगा। कहोगे प्रभु भगवान बच्चा था भाग गया, मैं क्या करूं, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। तो कहा प्रभु आपको विश्वास कैसे होगा? कहा विश्वास तब होगा जब इसको अपने जो यज्ञशाला बना है उसके बीच में इसको खड़ा कर दीजिए यज्ञ भूमि में, और अपनी सेना को चारों तरफ से लगवा दीजिए बिल्कुल सघन रूप में, भागने न पावे, तब आरा चलाइए। ठीक है वैसे ही करूंगा। यज्ञशाला के मध्य में जो है बालक को खड़ा किया गया। माँ बाप ने जैसे ही दाहिने तरफ को आरा से चीरना प्रारंभ किया, बालक के बाएं आंख से आंसू आ गए। कहा ठहरो, मेरा सिर नहीं खाएगा, मैं श्राप देने जा रहा हूं। बालक खुद बोल पड़ा, क्यों नहीं खाएगा प्रभु? कहा बेटा 4-5 चीजें दुखित होकर नहीं करना चाहिए। भोजन बनाना, भोजन परोसना, भोजन कराना, भोजन करना, दान देना, दान लेना, यह इतनी चीजें प्रसन्न मन से जितने की जाती हैं उतना इनका अक्षुण फल प्राप्त होता है। दुखी मन से करने पर जो जैसा मन आप इन चीजों में रखोगे आपको वही चीज प्राप्त होने वाला है। बेटा आपको बड़ा कष्ट हो रहा है इसलिए मेरा सिर कष्ट में भोजन नहीं करेगा, वापस जा रहा है।
बालक ने कहा, प्रभु आपके सिर ने मेरा दाहिना अंग मांगा है ना, बाएं को नहीं मांगा है। आंसू बाएं आंख से आए हैं, वो इसलिए आए हैं, मुझे कोई कष्ट से नहीं आया कि मुझे काटा जा रहा है। आंसू इसलिए आए हैं, बायां अंग बार बार यह पश्चाताप कर रहा है कि मैंने कौन ऐसा पाप किया कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो दाहिने अंग को पवित्र मानते हैं, खाने में, पीने में, लेने में, देने में। कोई अगर बाएं हाथ से अच्छा चढ़ा रहा है, भैया दाहिना बाएं से नहीं करते। मैं इतना बड़ा पापी हो गया कि जंगली जानवर भी मुझे पापी समझ लिया, मुझे नहीं चाहा, मैं किस काम का रह गया, इसलिए आंसू आए हैं। ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण वचन बालक का सुनकर के भगवान नारायण ब्राह्मण से असली रूप में प्रकट हो गए। बुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशीर्वाद दिया, राजन तुम्हारा धर्म सत्य हो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए। जो राजा तुंगध्वज थे, जिन्होंने प्रसाद त्याग दिया था, प्रसाद त्यागने का पाप प्रायश्चित करने के बाद भी उनका खत्म नहीं हुआ। दूसरा जन्म उनका मृत्युलोक में स्वयंभू मनु के रूप में हुआ। मुक्ति पाने के लिए संपूर्ण श्री भागवत का अनुष्ठान करा करके तब मानव जीवन से मुक्त हुए, मृत्युलोक से मुक्त हो गए। जो जंगल के चरवाहे थे, वो दूसरे जन्म में ग्वाल बाल के रूप में ब्रजमंडल वासी हुए। ब्रजमंडल में उनका जन्म हुआ। जब बचपन से ही भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके सारी बाल लीलाओं का, रास लीलाओं का, सबका आनंद लेते हुए, और आज गोवर्धन धारी का आनंद लेते हुए सब गोलोक धाम को सिधार गए। मेरी पूजा भी, कथा भी संपन्न होती है। अगर मेरे मुंह से किसी के प्रति मजाक में या सीरियसली कोई शब्द निकल गया हो, अभी हवन होने जा रहा है, मेरे उसी शब्द को वापस करके उसी में जला दीजिएगा, है ना। और मुझे उन त्रुटियों से क्षमा करिएगा। इससे ज्यादा मैं कथा और कुछ सुना नहीं पाऊंगा। पूजा ही सब कथा संपन्न होती है। इसलिए स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रध्यान पंचमोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। उठा दो भैया धीरे से, पीछे से मोबाइल हमारा।